हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पूरे नॉर्थ इंडिया का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक ही छत के नीचे करने का मौका देता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो मास्टर कैडर का आपका इंग्लिश का सिलेबस है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाना है, कैसे आप उसको टैकल करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके लिए जो भी मोड कंफर्टेबल हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और वेदर इट इज ऑफलाइन, तो आप अपने आप को एनरोल्ड करके आपका जो मास्टर कैडर इंग्लिश टीचर बनने का आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अब की बार जो वेबसाइट से मेंशन किया गया है जो क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो तैयारी करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी जो इंडियन राइटर हैं इन इंग्लिश। इंडियन राइटर जो इंग्लिश के अंदर है, जैसे कि आपका मुल्कराज आनंद है, अनीता देसाई है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, सरोजनी नायडू है, A.K. रामानुजन है और अमिताभ घोष है। इनकी जो है आपको लाइफ एंड वर्क्स और कुछ जो मेजर वर्क्स हैं उनके ऊपर जो आपको डिटेल्ड में लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद जो प्रिस्क्राइब किया गया है, आपने एलिजाबेथन एज में स्टडी करना है, क्रिस्टोफर मार्लोव को, शेक्सपियर को, एडमंड स्पेंसर को। उसके बाद जो जैकोबियन टू रिस्टोरेशन एज है उसमें आपने स्टडी करना है जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन और जॉन ड्राइडन को। उसके बाद आती है आपकी ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में आपने क्या पढ़ना है, आपके अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, जोसेफ एडिशन है, सैमुअल रिचर्डसन है और हेनरी फील्डिंग है। इन सभी जो आप, चाहे आप इंडियन इंग्लिश राइटर की बात कर रहे हो, चाहे आप ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हो, बिल्कुल प्रिस्क्राइब करके आपको सिलेबस दिया गया है। और यहां कंपटीशन गुरु में आपको क्या मिलेगा, इनके लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिस पार्ट की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन्हीं के बेस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उन्हीं के बेस पे आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा जा सकता है आपसे। रोमांटिक पीरियड की अगर बात करें तो रोमांटिक पीरियड में हम आपको स्टडी कराएंगे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसके बाद लॉर्ड बायरन है, पीवी सैली है, जॉन कीट्स है, जेन ऑस्टन है, सर वाल्टर स्कॉट है, मैरी सैली है, उसके बाद मैथ्यू ग्रेगरी है, लेविस ले हंट, मैरी वॉल्सनिकफार। अब देखिए ये जो आपसे पूछा गया है रोमांटिक पीरियड से, जो आपको ये सिलेक्टेड जो राइटर दिए गए हैं, इन्हीं के ऊपर जो भी इनका लाइफ के बारे में, जो भी इनके वर्क्स के बारे में और जो इनके मेजर वर्क्स हैं, जो इनकी राइटिंग टेक्निक है, उन सभी से रिलेटेड जो है बार बार मास्टर कैडर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं की हम आपको यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। उसके बाद देखिएगा विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड में से जो जो आपने करना है वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस क्राइलिल, जॉन रस्किन, वॉल्टर पेटर, शार्लोट ब्रोनेट, एमिली ब्रोनेट एंड चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, सैमुअल बटलर ईस्ट, एलिजाबेथ गैस्किल्स एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। ये आपका रहेगा विक्टोरियन पीरियड से। देखिए जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप अगर यूजीसी नेट के लिए तैयारी करते हैं तो उसका काफी वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन अब की बार इन्होंने अच्छा क्या किया है कि आपको बिल्कुल मेंशन करके बताया गया कि आपने इन्हीं जो राइटर और पोइट्स हैं इन्हीं का आपने स्टडी करना है। एज वाइज आपको बिल्कुल हम सिलेक्शन करके बता रहे हैं कि जो प्रिस्क्राइब किया गया है इन्हीं के बारे में आपने पढ़ना है, इनका लाइफ कैसा रहा है, इनकी बायोग्राफी की बात करें, इनके वर्क्स के बारे में बात करें, इनका जो टेक्निक है तो उसके बारे में यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसी के बारे में स्पेशली जो पूछा जाना है, जिन क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन्हीं के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। अब मॉडर्न पीरियड से जो आपके पास राइटर और पोइट आते हैं वो आते हैं टी.एस. एलियट, वर्जीना वॉल्फ, जोसेफ कॉनार्ड, जेम्स जॉयस एंड E.M. फोस्टर, D.H. लॉरेंस, W.B. यीट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हार्लोट पिंटर, सैमुअल बेकेट, ए रिचर्ड्स एंड F.R. लेविस एंड विलियम एम्पसन। तो ये आपके रहने वाले हैं मॉडर्न पीरियड से।
उसके बाद देखते हैं कॉन्टेम्परेरी पीरियड में आपसे क्या पूछा जाना है। कॉन्टेम्परेरी पीरियड में आपको तैयार करवाएंगे फिलिप लार्किन, टेड हग्स, स्टीवी स्मिथ, सैमुअल सैनी, इवान बोलैंड, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, डोरिस लेसिंग, ग्राम ग्रीनी, सलमान रशीद, उसके बाद वीएस नाइपॉल, स्टीफन लीकॉक। अब ये जो आपके राइटर और पोइट है वो रहने वाले हैं आपके कॉन्टेम्परेरी पीरियड से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो हमने लिटरेरी पार्ट को डिस्कस किया है। इसमें जो ज्यादा पूछा जाना आपसे वो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया है, जो इंडियन राइटर हैं और साथ में जो आपका एज वाइज विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, रिस्टोरेशन एज है, रोमांटिक पीरियड है, तो उस हिसाब से आपसे कौन कौन से पोएट और कौन कौन से राइटर जो है पूछे जाने हैं उनका हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो स्टडी मटेरियल है उस लिटरेचर से रिलेटेड वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसी में इसमें यहाँ पे से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा भी आपने क्या करना है, एक हिसाब से अगर ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स की बात करें, जो आम जनरल ग्रामर है, जो आपके स्पोर्टिंग एरर हैं, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, उन सब से हट करके यहां से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ग्रामर के बारे में जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। लाइक जो फ्रेज स्ट्रक्चर आपका रूल क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरेटिव ग्रामर है जो कि स्पेशली रेफरेंस रहेगा चॉम्स्की से। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो रूल है, क्या रूल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सेमिटिक लैंग्वेज, उसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज वेराइटी, डायलेक्ट, एक्सेंट एंड रजिस्टर एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड नेचर एंड एप्लीकेशन, बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव एंड मेंटल व्यूज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए सारी जो बात की गई है एक तरह से, ये जो ग्रामर है और जो लैंग्वेज है उसकी पेडागोजी के बारे में आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है उसकी तैयारी करते हैं, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं आने वाला है। आपने सिर्फ इनके बेसिस पे ही आपको तैयारी करवाई जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको जो जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उन्हीं की आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा देखें कि जो लैंग्वेज की जो डॉक्टरी हम करते हैं, जैसे कि साइन, स्पीड, राइटिंग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑर्गन ऑफ स्पीच, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स फॉर्मेशन, तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा साइंटिफिक जो स्टडी है इंग्लिश लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, या फिर उसकी जो वर्ड फॉर्मेशन है, एक्सेंट है, डायलेक्ट है, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साउंड्स के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा, मॉर्फोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, जो वर्ड फॉर्मेशन उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हटके है बाकी सभी एग्जाम से। तो इसमें क्या है, जो भी आपको इसमें पूछा जाना है उसका आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाएंगे, बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, इनके ऊपर बेस्ड है जो, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल जो एग्जाम बेस्ड और स्ट्रेटजी के हिसाब से यहां पर जो मास्टर कैडर इंग्लिश है, कंपटीशन गुरु ऐसी आपको जो है प्रिपरेशंस अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों जल्दी कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तकरीबन 3 से 4 महीने आपको इसकी तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है, और इसी वजह से वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते। तो यह कंपटीशन गुरु आपको क्या प्रोवाइड करवाता है कि आपको जो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी के बारे में, और जो जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, आपको अगर ऑफलाइन कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन मोड में, आपको अगर ऑनलाइन कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन मोड में, बिना कोई देरी की अपने आप को एनरोल्ड कीजिए। और मास्टर कैडर में जो इंग्लिश की वैकेंसीज आने वाली हैं, आपका जो मास्टर कैडर में जो है टीचर बनने का सपना है इंग्लिश का, वो अपना सपना आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।